रहे थे। ज़ी वकार सामीन, इख्तलाफ एक फितरी चीज़ है। कायनात का हुस्न इख्तलाफ में है और इख्तलाफ अल्लाह के वजूद की निशानी है। अल्लाह फरमाते हैं, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। लेकिन यही इख्तलाफ तब तक खूबसूरत है जब तक मुखालफत की शक्ल इख्तियार नहीं कर देता, जब तक बुग़्ज़ो इनाद में तब्दील नहीं होता, तब तक ये इख्तलाफ इस कायनात के खूबसूरती में इजाफा करता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, नित नई नई ईजाद चीज़ें हो रही हैं और ऐसे ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल चीज़ें वजूद में आ रही हैं कि अक्ल व खीरत उनके सामने महवे हैरत है। लेकिन इसके बावजूद आप दूसरी तरफ देखते हैं कि इख्तलाफ ही इख्तलाफ है। बैनुल अक़वामी इख्तलाफ, फ़िरक़ावारी इख्तलाफ, सियासी पार्टियों का इख्तलाफ, ख़ानदान का इख्तलाफ, घर और अफराद का इख्तलाफ और न जाने कौन कौन से इख्तलाफात हैं जो हर सू रूनुमा हो रहे हैं। सीरत चेयर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ये अपनी ज़िम्मेदारी समझती है कि इन इख्तलाफात जो कि हुस्न हैं उनके आदाब मुतय्यन किए जाएँ। आज भी माशरे को वो माशरा बनाया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। यही वजह है कि इसकी जो पहली कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस है उसका उन्वान भी इसी से मिलता जुलता हम आहंग पाकिस्तान सीरत तैयबा की रोशनी में, कि ये सारे फूल हैं और हर फूल का एक अलग रंग है और ये अलग रंग के फूल ही एक गुलदस्ता बनते हैं जो खूबसूरत होता है। अगर एक ही रंग के फूल होते तो उस तरह की रानाई और ज़ेबाई ना होती। तो आज की ये दूसरी सीरत कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान है कि इख्तलाफ के आदाब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, मैं मुल्तमिस हूँ इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बान डायरेक्टर सीरत चेयर डॉक्टर सजीला कौसर साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। डॉक्टर सजीला कौसर साहिबा, डायरेक्टर सीरत चेयर। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इज़्ज़त माब सदर मजलिस जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर, प्रो वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, इंतहाई काबिल
कहा था, अल इस्लामु यतूफ़ु हौलल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस्लाम ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदा गिर्द तवाफ़ करता है। यही मफ़हूम है जिसको शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने अपने मशहूर नातिया शेर में इस तरह से बयान किया है, लौह भी तू कलम भी तू, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। हाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम का बुनियादी मकसद इस्लाम की एक ऐसी तजर्बागाह बनाना था जिसमें हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल सकें। इस अजीम तर मकसद के हुसूल के लिए हुकूमती सतह पर बेशुमार काविशें हुई, जिनमें एक बहुत अहम काविश 1975 का वो सदारती ऑर्डिनेंस है जिसके तहत मुल्क की तमाम सरकारी जामियात में सीरत चेयर्स के क़याम को तरगीब दिलाई गई कि सीरत चेयर्स कायम की जाएँ और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक्सक्लूसिव रिसर्च करवाई जाए, और जिसका मकसद ये भी था कि हर दौर के मारूजी हालात और तकाज़ों को सामने रखते हुए और नित नए पेश आमदा मसाइल और सवालात को सीरत तैयबा की रोशनी में हल करने की कोशिश करें। लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक तमाम जामियात में ये चेयर्स कायम ना हो सकीं, और जहाँ कायम हुई वहाँ उनसे कई वजूहात की बिना पर कमा हक़्क़ुहु इस्तिफ़ादा न किया जा सका। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अपनी इल्मी और दीनी खिदमात के हवाले से मुल्की जामियात में एक अहम मकाम रखती है। आखिरी इल्हामी हिदायत की 14 सदियाँ मुकम्मल होने के जश्न में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने 1980 में नामवर मुहक्किक और सीरत निगार डॉक्टर हमीदुल्लाह के खुतबात बहावलपुर की शक्ल में दुनिया इस्लाम को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ज़ख़ीरा पेश किया जिसकी अफादियत ता क़यामत कायम और दायम रहेगी। मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि सीरत चेयर्स के क़याम के हुकूमती ऑर्डिनेंस पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बर वक्त अमल हुआ और 1987 में यहाँ बाकायदा सीरत चेयर का क़याम अमल में आया, जिसमें उसके इंतहाई सरगर्म डायरेक्टर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ ज़फ़र मरहूम की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने इस चेयर को कौमी और आलमी सतह पर मुतारफ़ करवाने में अनथक मेहनत और कोशिश की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दराजात बुलंद फरमाए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ ज़फ़र साहब ने सीरत चेयर के लिए जो ट्रेंड कायम किया था उसको भरपूर तरीके से जारी और सारी रखने में उसके दीगर डायरेक्टर्स में प्रोफेसर डॉक्टर सलीम तारिक खान साहब, डॉक्टर मुनीर अहमद साहब और प्रोफेसर डॉक्टर शेख शफीकुर रहमान साहब के नाम भी काबिल ज़िक्र और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। लेकिन हाज़रीन ग्रामी, ये मेरा ख्याल है कि इस चेयर का पोटेंशियल इन तमाम एक्टिविटी से कहीं ज़्यादा है। इसकी मकसदियत के बेशुमार गोशे ऐसे हैं जिनको बेनकाब करना बाकी है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम रिवायती नहज से आगे बढ़कर हालात और वाक़यात के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक मुतालिया सीरत और अबलाग सीरत के उस मनहज को इख्तियार करें जो आज की नौजवान नस्ल की ज़रूरत है। हमारी आज की नौजवान नस्ल लाइब्रेरी, किताब और कलम के बजाय डिजिटल डिवाइसेस पर इन्हिसार करती है। लिहाजा ज़रूरत है कि सीरत का लिटरेचर न सिर्फ इस अंदाज से लिखा जाए जो असर हाजिर के हालात और मसाइल के मुताबिक हो, बल्कि उसका इबलाग भी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाए। हमें असर हाजिर के मारूजी हालात को जहन में रखते हुए नौजवान नस्ल के मजहबी, फ़िक्री, समाजी और आलमी मसाइल से निमटने के लिए एक इंतहाई मजबूत काउंटर नैरेटिव तैयार करना होगा, जिसमें मुतल्लिका तमाम अहले इल्म को इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में शामिल करके इस फ्रेमवर्क के ज़रिए न सिर्फ इसका हल तलाश करना होगा, बल्कि हालात की जिद्दत के मुताबिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाते हुए सीरत तैयबा के इस नादिर इल्मी ज़ख़ीरे को डिजिटलाइज करना होगा। हम जब भी उम्मीद कर सकेंगे कि हम सही मानों में नौजवान नस्ल के तकाज़ों और असरी ज़रूरियात के मुताबिक सीरत का इबलाग कर रहे हैं। लिहाजा इस इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के लिए हमने सीरत के खिदमतगारों को एक जगह जमा करके ये कोशिश की है कि बाहमी तबादला ख्याल के नतीजे में इस चेयर की काविशों को मज़ीद बढ़ाया जाए और इल्मी, अदबी, तहकीकी और अबलागी सरगर्मियों का एक ऐसा रोड मैप तश्कील दिया जाए जिससे इस चेयर की अफादियत हमाजहत हो और ये हकीकत
डिपार्टमेंट्स और नेशनल रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के साथ साथ दीगर माहिरीन सीरत से रब्ता किया। हम इन तमाम इदारों को बाहम मरबूत करने में कोशा हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। सदर मजलिस, सीरत तैयबा की खिदमतगार इन मोतबर इल्मी हस्तियों की तशरीफ़ आवरी से भरपूर इस्तिफ़ादा करते हुए हमने चाहा कि अपने तलबा व तालिबात, असातिज़ा, मुहक्किकीन और अवामुन्नास के लिए असर हाजिर के एक इंतहाई अहम मौजू पर हयात तैयबा की रोशनी में रहनुमाई का मौका फराहम करें। इख्तिलाफ के आदाब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। हाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं तनव्वो, डाइवर्सिटी इंसानी फितरत का हुस्न है और इंसानी फितरत के इसी तनव्वो के बायस उसमें इख्तिलाफ का पाया जाना एक लाजमी अमर है। यही वजह है कि हदूदो क़ुयूद का पाबंद इख्तिलाफ हमारे लिए बाइस रहमत और सहूलत करार दिया गया है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इख्तिलाफ़ु उम्मती रहमत, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे माशरे की अमूमी रविश यही है कि इख्तिलाफ को किसी कायदे, ज़ाबिते और हदूदो क़ुयूद का पाबंद नहीं किया जाता, जिसके नतीजे के तौर पर उसका मुस्बत पहलू फौत हो जाता है और वो इख्तिलाफ इंतशार और इफ्तिराक की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसके नतीजे में माशरा अदम तवाज़ुन का शिकार होकर तकसीम दर तकसीम के नतीजे में अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत खो बैठता है। ज़रूरत इस अमर की है कि सीरत तैयबा की रोशनी में हम अपने माशरे को इस अहम तरीन माशरती रवैये के बारे में एतदाल की राह दिखाएँ, जो यकीनन हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन मकसद है। आखिर में एक दफ़ा फिर आप तमाम हाज़रीन मजलिस की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मोहतरम वाइस चांसलर जनाब इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी भरपूर मावनत और हौसला अफजाई के बगैर मैं इस काम की मुतहम्मिल